Hello students, welcome back to our YouTube channel RN Education Foundation. Today's topic is how do metal and non-metal react with each other. In last class we have already discussed about physical property, chemical property of acid and base and reaction of acid and base with oxygen, water and so on with reagents. ओके तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं. You saw the reaction of metal and non-metal with reagent. मतलब reagent के साथ हमने नॉन मेटल और मेटल का रिएक्शन देख लिया है और हमने क्लास 9 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वो भी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है. मैंने आपको नोबल गैस के बारे में बताया था. देखिए, in periodic table there are some noble gases found in 18th period. So the gases are helium, neon, xenon, krypton, radon. ओके तो इनको नोबल गैस क्यों कहते हैं? बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नोबल गैसेज आर फुलफिल्ड. मींस उनकी जो उनका जो आउटर मोस्ट शेल होती है पूरी तरह से फिल्ड होती है, उनको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो दे आर कॉल्ड नोबल गैसेज. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस का होता है, एवरी एलिमेंट वांट्स टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज वहां पे आउटर मोस्ट शेल जब फिल होगी तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी से रिएक्ट करने के लिए. तो सारे के सारे एलिमेंट से ही सोचते हैं कि वो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर लें एंड दे अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो लिटिल केमिकल एक्टिविटी वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी. हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ ली. ये सारी चीजें वही जो हमने पढ़ी हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. लेट अस हैव अ लुक एट electronic configuration of noble gases and some metal and non metal. ओके, हम नेक्स्ट पेज पे ये करने वाले हैं. we can see from table 3.3 that sodium atom and one electron in its outermost shell. मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 1 बिकॉज इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे एम शेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इफ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एन शेल देन द एल शेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट शेल. अगर मैं बोलूं कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो अब ये शेल तो गायब हो गई उसकी. मतलब अगर मैं इसको गायब कर दूं तो हमारे पास अब आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाती है? हमारे पास आउटर मोस्ट शेल हो जाती है एल और ये क्या है? फुलफिल्ड है. क्या है? ये फुलफिल्ड है. और जब ये फुलफिल्ड है तो इसका मतलब इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया. किया कि नहीं किया? बिकॉज आउटर मोस्ट शेल क्या होती है नोबल गैस की? फुलफिल्ड होती है. और यहां पर एल शेल भी क्या है? फुलफिल्ड है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो of this atom still have 11 proton but the number of electron has become 10, so there is a net positive charge given as the sodium cation. तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सोडियम के पास जो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 ही यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन था इसके पास और 11 ही क्या था? प्रोटॉन था कि नहीं था? तो इसने जब क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया. पहले नेट चार्ज देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा. We can say sodium has 11 protons and 11 electrons. So net charge क्या हो जाएगा हमारा? 0. बट इन केस जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो सोडियम अब क्या रख रहा है? 10 electrons and 11 protons. So the net charge is +1. Okay, +1 चार्ज. क्यों? क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉन ज्यादा हो गया. इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे देखिए मैंने दिया है क्या? Na. यहाँ बुक में क्या दिया है? Na+. मींस इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. सो इट हैज Na+ आयन. ओके, ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं. कैसे? आइए देखते हैं. तो क्लोरीन है 17 और यहाँ पे मैं K11 में उसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 2, 8, 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7.
2, 8 and 7. ओके, सो एम शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन. सो सोडियम अगर इसको दे देता है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे दे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और मिलते ही इसका ऑक्टेट हो जाएगा क्या, कंप्लीट, बिकॉज 7 + 1 = 8. ओके, तो अगर मैं अब बोलूं यहाँ पे क्लोरीन पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 17 प्रोटॉन्स भी थे. नेट चार्ज तब क्या था, 0 था. बट अब इसने क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया है ना, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया. अब इसके पास क्या हो गया, देयर इज 18 इलेक्ट्रॉन्स and 17 protons. So chlorine has net charge -1 because अब 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 17 कैंसिल आउट हो गया, बट -1 तो बचा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है. सो क्लोरीन शो -1 आयन. ओके, माइनस ऊपर लगा दिया जाएगा क्लोरीन के. ठीक, इसको अभी और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं कैसे. ओके, हमारे सामने आ जाता है ये टेबल, और इस टेबल में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए. ओके, हियर नोबल गैसेस, मेटल एंड नॉन मेटल. हम स्टार्ट करते हैं नोबल गैसेस से. नोबल गैस में 3 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज हीलियम, सेकंड इज नियॉन एंड थर्ड इज आर्गन. ओके, आर्गन और सबका एटॉमिक नंबर, हीलियम हैज 2 और के में जाएगा 2, तो फिर यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कैसी है, फुलफिल्ड है, कंप्लीट है. ओके, इसीलिए नोबल गैस बोल रहा है. फिर यहाँ पे 10 है किसका, नियॉन का, तो 2 and 8 ऑक्टेट कंप्लीट, नोबल गैस है. क्योंकि आर्गन के पास 18 होता है, 2, 8, 8, यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट. ये तीनों ही क्या है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल क्या है, फुलफिल्ड है. कैसा है, फुलफिल्ड. ओके, फिर चलते हैं मेटल्स पर. मेटल का क्या करना है, आपको यहां पर भी एक पैटर्न मिलने वाला है. जैसे नोबल गैस में हमने देखा कि पैटर्न क्या था, आउटर मोस्ट शेल्स आर फुलफिल्ड, बट हियर इन मेटल सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन, सो वी डिस्ट्रीब्यूट देम इन KLMN शेल. तो यहां पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमें क्या मिलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन L शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन M शेल. मींस यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है M शेल में है, इसको वो डोनेट करने वाला है. क्या करने वाला है, डोनेट. अच्छा, डोनेट ही क्यों कर रहा है, आप बोलोगे सर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है, बट क्या 7 इलेक्ट्रॉन और गेन करके इसमें मतलब निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना. इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है फिर उसको क्या कर, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, उसको होल्ड नहीं कर पाएगा. इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन देता है. ठीक, डोनेट करता है. तो सारे मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इन केस ऑफ मैग्नीशियम हमें दिखता है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या करने वाला है, ये भी क्या करेगा, डोनेट करने वाला है. क्या करने वाला है, ये भी डोनेट करेगा. फिर इन केस ऑफ एल्यूमिनियम हियर 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, सो इट आल्सो डोनेट द 3 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, पोटेशियम यहां पर फिर से 1, ये भी डोनेट करने वाला है, एंड कैल्शियम ये भी डोनेट करने वाला है. तो we see a pattern, all metals donate electrons because outermost shell has 1, 2, 3 electrons. Okay, so come on the non-metal, here nitrogen, oxygen, fluorine, phosphorus, sulfur and chlorine. So nitrogen के केस में हम देखेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन. तो हमें क्या करना है, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 को 8 बनाना है. तो यहाँ पे जितने नॉन मेटल होंगे ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, मतलब यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. ठीक है, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 6, मतलब 2 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है. ये हमने डिस्कस भी किया अभी क्लोरीन के केस में, अभी फिर से करने वाले हैं. फिर यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे फिर से 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन.
ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या है, नोबल गैसेस आउटर मोस्ट शेल इनकी फुलफिल्ड होती, वैलेंस शेल फुलफिल्ड होती, इन्हें ना तो डोनेट करने की जरूरत है और ना ही गेन करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे नेचर में जो नोबल गैसेस होती हैं वो किसी से रिएक्शन शो ही नहीं करती, वो क्या होती हैं, इनर्ट इन नेचर, मतलब वो किसी से रिएक्शन शो नहीं करती हैं। ठीक है, जनरली मेटल्स, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, एंड नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा ये टेबल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसकी थ्योरी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। And it require one more electron to complete its octet. The line tells about chlorine, so we can draw the structure of chlorine and sodium. So it gives sodium chloride. ठीक है, if sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken up by chlorine. Okay, कि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर रहा है। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। हमने इसको डिस्कस किया कि कैसे उसको नेगेटिव चार्ज मिला। ठीक है, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन K11 shells, this give us a chlorine anion Cl minus. ओके, मैंने नेगेटिव चार्ज है तो उसका एनायन बोलेंगे। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव गिव एंड टेक रिएक्शन बिटवीन देम एज फॉलो। ओके, चलिए इसको हम रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखते हैं। चलो, तो ये हमारे पास, मैं सबसे पहले हमें लेना क्या क्या है मैं बताता हूं आपको। सोडियम 11, Z की वैल्यू क्या है, 11 है। क्लोरीन Z की वैल्यू है 17। ठीक, अगर हमें क्या करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो इन इलेक्ट्रॉन्स को K11 शेल में, तो हम कैसे करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, K में 2, L में कितना हो जाएगा 8, M में हो जाएगा 1। ओके, इन केस ऑफ क्लोरीन देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन इन K शेल and 8 in L, KL and 8 to 10 and 7. ओके, अब यहां पे है, ये क्या है, ये आपका है मेटल और ये क्या है आपका नॉन मेटल। ठीक, ये दोनों ही क्या करने वाले हैं, कंबाइन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, देखिए देखिए यहां पर जो मेटल है ये हमारा क्या है, मेटल, और ये है क्या, नॉन मेटल। सोडियम क्या करने वाला है, सोडियम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, सोडियम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा, मतलब लूज कर देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि डोनेट कर दिया। ओके, अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास अब प्रोटॉन्स कितने थे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है आपको पता है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि प्रोटॉन्स भी उतने ही होते हैं जितने की इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नेट चार्ज तो 0 था सोडियम का, लेकिन अब सोडियम आयन क्यों बन गया, इसलिए बन गया क्योंकि उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज भी तो लगा। ठीक है, इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17। अब ये क्या करने वाला है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तब इसके पास क्या हो गया है, अब 18 इलेक्ट्रॉन, और इसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, क्योंकि इसने क्या किया, इसने गेन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। और क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे तो 17 प्रोटॉन्स भी रहे होंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 17 प्रोटॉन से क्या हो जाएगा, 17 कैंसिल, जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन आया वही चार्ज लग जाएगा किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। इसलिए एनायन चार्ज लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, सोडियम के ऊपर कैटायन चार्ज लग रहा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कैटायन, इसको बोलते हैं एनायन, और यहां पर आ गया हमारा ये स्ट्रक्चर। सो अब अगर हम क्या करें, इसका और स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से कंबाइन करके बनाते क्या है, तो देखिए कैसे बनेगा। सोडियम,
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा क्या है, क्लोरीन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। इन दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ओके अब हमें क्या करना है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे किसको, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन के पास, ठीक। तो क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन गया तो हमारा जो नया सोडियम क्लोराइड बन रहा है वो कैसा बनेगा, तो देखिए Na प्लस Cl माइनस और नेट चार्ज हो जाएगा 0, जिसको हम NaCl भी बोलते हैं, इट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक, हम क्या समझ रहे थे, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हाउ अ मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल। तो हमने ये सीख लिया कि जो मेटल होगा जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन किसको, नॉन मेटल को, और वो दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक, और एक कंपाउंड बनाएंगे जैसे कि सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे ट्रांसफर किसका हो रहा है, आयंस का ट्रांसफर हो रहा है ना, आपने देख लिया कि आयंस का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यही चीज है, सोडियम एंड क्लोरीन आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज। आपने देखा कि सोडियम का जो आयन था, सोडियम का आयन कैसा था, प्लस चार्ज था, क्लोराइड और एंड क्लोराइड आयन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज था, बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जो आयंस, जो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आकर के जब कंबाइन करते हैं तो दे हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग, पॉइंट शुड बी नोटेड, हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ यू हैव बुक यू शुड अंडरलाइन दिस, ठीक है। टू एग्जिस्ट एट सोडियम क्लोराइड, यहां पे क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एट मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस। ये जो है अपोजिट चार्ज आयन की वजह से ही क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। सो आयनिक कंपाउंड क्या था, आयनिक कंपाउंड वर्ड जो आया हमें यही तो समझना था, कहां गया आयनिक कंपाउंड, ओके हमें क्या यही वर्ड समझना है। तो ऐसे कंपाउंड जो आयन के ट्रांसफर से या फिर आयन के अट्रैक्शन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयन से बने हुए होते हैं, दैट so we are called them ionic compound like sodium chloride, because sodium has positive charge and chlorine has negative charge, both are attracted by each other with a strong electrostatic force and formation of ionic compound occurs, okay। So let's आज चलते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड पे और मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर सीखते हैं, ओके। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, चलो यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर देखना है, आइए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, एक मेटल होना चाहिए दैट इज Mg एंड वन नॉन मेटल दैट इज Cl, ओके स्टूडेंट। आइए देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में आपको देता हूं, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक मेटल है इसलिए ये क्या करेगा, K11 में आप जैसे ही इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो KLMN में यहाँ पे 2, 8, 10, 2, 12, ओके। फिर दूसरा नॉन मेटल जो हमारा है दैट इज क्लोरीन, 17 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10 एंड 7, ठीक। तो लाइक सोडियम, अगर इसको डोनेट करना होगा एक इलेक्ट्रॉन तो फिर भी इसके M शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब रह जाएगा तो फिर इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो सोडियम की तरह रह जाएगा। तो ये क्या करने वाला है, एक और क्लोरीन है उसके साथ, दूसरे क्लोरीन के साथ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब जो मैग्नीशियम है वो क्या होगा, Mg
जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, किसको? क्लोरीन को। और यहाँ पे Cl2 जो है क्या लेने वाला है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है। ठीक, चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो Mg के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1। ओके, फिर आगे चलते हैं। एक Cl मैं यहां रखूंगा, एक Cl यहां रखूंगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, आप क्या करोगे? अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा इधर के लिए और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा इधर के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। तो कैसे होगा? देखिए यहां पे हो जाएगा MgCl2। कैसे बनेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2+ चार्ज लग गया। और Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, Cl2 ने, तो इस पर 2- चार्ज लग गया। ठीक है, तो ये जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बना, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। और ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये है। और हमारा ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम एक मेटल था, उसने क्लोरीन को क्या किया? फर्स्ट एंड सेकंड क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, सो स्टूडेंट ये हो गया आपका किसका? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए थ्योरी पे आते हैं। देखिए यहां पे दिया है द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक, तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन एक मेटल किसको? एक नॉन मेटल को। तो यहाँ पे क्या होगा? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? आप बता सकते हो कि कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन इस MgCl2 में प्रेजेंट है। तो हमें पता है कैटायन का मतलब होता है प्लस चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mg जो है प्लस चार्ज पे है और Cl क्या है? माइनस, मतलब एनायन हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए हम प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे हमने क्या देखा? मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, वैसे अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपको क्या लेना है? एक सोडियम क्लोराइड का सैंपल लेना है, पोटेशियम आयोडाइड का लेना है, फिर बेरियम क्लोराइड का लेना है और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट्स? आपको फिजिकल स्टेट कैसा दिख रहा है? सॉलिड दिख रहा है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, रिपीट विद अदर सैंपल। उनको हीट करना है डायरेक्टली स्पैचुला में रख करके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। यहाँ पे क्या किया गया? बर्नर है और स्पैचुला पे रख करके हम उस सैंपल को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ठीक है, try to dissolve the sample in water, petrol, kerosene. Are they soluble? Next, make a circuit as shown in figure 3.8 and insert the electrode into solution of one salt. What did you observe? Test the other salt sample to this manner. मतलब आपको 3 चीजें देखनी, 4 चीजें। पहला आपको क्या देखना था? फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, सेकेंड वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब उसको हीट करने पर क्या होगा। थर्ड है आपका क्या ये वाटर में डिसॉल्व होता है या नहीं होता, पोलर है कि नहीं है, क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल में भी आपको डिसॉल्व करके देखना है। फिर आपको एक सर्किट बनाना है, सर्किट में इसको सर्किट को इंस्टॉल करना है एक बीकर में और उसमें सोल्यूशन डालना है आयनिक कंपाउंड का और ये चेक करना है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। ये सारे आंसर हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या है? एक बीकर है, बीकर में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन को फिल करके रखा है। सॉल्ट सॉल्यूशन अंडर टेस्ट।
यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड कौन कौन सी है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक। इधर नेगेटिव टर्मिनल है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक। बीकर है, ग्रेफाइट रॉड है, बल्ब है, स्विच है और बैटरी, और यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन है, मतलब NaCl का सोल्यूशन मान लेते हैं हम, या कोई भी और सॉल्ट, ठीक। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हमें देखना है कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट ये क्या रखता है, मेल्टिंग पॉइंट 1074, बॉइलिंग पॉइंट 1686, लिथियम क्लोराइड 887, 1600, कैल्शियम क्लोराइड 1045, 1900, कैल्शियम ऑक्साइड 2850 केल्विन, 3120 केल्विन, MgCl2 981 एंड 1685। आपको ये नंबर्स बताने के लिए मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा, इसलिए बता रहा हूं, आपको इसको लर्न नहीं करना है, आपको ये समझना है कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ओके ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना, वी नीड टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एनर्जी ऑफ हीट। ओके सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिकॉज दे शेयर आयंस, सॉरी मेटल ट्रांसफर आयन टू नॉन मेटल, आयन मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं जो हमने एक्टिविटी में छोड़ कर रखे थे, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 1, फिजिकल नेचर। Ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. मतलब आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम हैज पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैज नेगेटिव चार्ज, बोथ अट्रैक्टेड बाय ईच अदर, और इसीलिए वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, ब्रिटल जैसे कि कांच, कांच को आप क्या करो, हैमर करो जरा सा और टुकड़ों में टूट के बिखर जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, इसी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अगर आपने वो सोडियम क्लोराइड मतलब वो नमक के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको अगर देखा, उन्होंने जरा सा हैमर आप करो तो बिखर जाते हैं टूट करके, एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हमने टेबल में देख लिया था। दिस इज बिकॉज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है। और इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है, ठीक। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। ओके नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार मार्क कर लीजिए और इसको ध्यान से समझिए पहले। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मींस आयन कितने होते हैं, दो होते हैं, पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन। पॉजिटिव मतलब कैटायन एंड नेगेटिव मींस एनायन, और इन्हीं का रिक्वायरमेंट होती है, इनकी नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। और यहाँ आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन का बेस ही यही है कि वो आयंस के क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं ना। पॉजिटिव आयन जाता है किसके पास, सॉरी इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, नॉन मेटल के पास, ठीक। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब एक मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और दोनों
ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी आयनिक कंपाउंड बनता है। और जब आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए आयंस की ही जरूरत है। तो क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, सॉरी कंडक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके पास आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो a solution of ionic compound in water contain ions which move to opposite electrode. When electricity is passed through the solution, ionic compound in the solid state do not conduct electricity. But point should be noted that solid state do not conduct electricity. क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आयंस का मूवमेंट तो हो ही नहीं पा रहा है, वो स्टेशनरी पोजीशन पर है। बट जब हम उन्हें डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तब वो क्या हो जाते हैं? तब वो फ्री हो जाते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं आसानी से। इसलिए वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ओके, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट। और वो मॉल्टन स्टेज में भी क्या करते हैं? क्योंकि पिघलता है, जब हम उसको मेल्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड को, तो भी उनके आयंस को मूव करने का मौका मिल जाता है। तो मॉल्टन स्टेट में क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। दिस इज पॉसिबल इन द मॉडर्न स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज एंड द ओवरकम ड्यू टू द हीट। क्योंकि मॉडर्न स्टेज में भी उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ओवरकम कर लिया जाता है ड्यू टू हीट, और इसलिए फिर आयंस ट्रांसफर होने लगते हैं। ठीक है, दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब वो वाटर में डिसॉल्व हो, जब वो मोल्टन स्टेट में हो, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे हम उनको इतनी हीट प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, या हम उसको ओवरकम कर लें। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने आज पढ़ी। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।